राधे राधे प्यारे बच्चों, वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। तो हम लोग ट्राइंगल में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं आपके लिए। और पार्ट 2 में बच्चों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारे लिए। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। मैं इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है। शायद ही कोई ईयर रहा हो जिसमें बीपीटी ना आई हो या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आस्किंग ना हुए हो। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आस्किंग होते हैं। और अब तो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस भी कम हो गया है, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है आने की, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना काम शुरू करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपना काम करो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। ठीक है, इसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, या शॉर्ट में इसको बीपीटी बोलते हैं, या हम इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चों? अगर इतना समझ में आया तो ध्यान दो, हमें इसमें क्या क्या गिवन है पहले मैं आपको समझा देता हूं, और उसके बाद विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, राइट। बच्चों यहाँ आपको गिवन है ट्राइंगल ABC और DE। एक लाइन हमने इस टाइप से ड्रॉ की है जो AB एंड AC को D एंड E पे इंटरसेक्ट करेगी। इतना क्लियर? उसके बाद हमें ये लाइन DE इस टाइप से ड्रॉ करनी है, इस टाइप से कंस्ट्रक्शन करना है कि DE पैरेलल टू BC होगा। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है बच्चों AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये दोनों रेशियो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। ये प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने के लिए आपको दो थ्योरम्स, नॉट थ्योरम, हाँ थ्योरम कह सकते हैं, और या फिर हम कहें बेसिक फंडाज आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वो क्या जब आएंगे बताता हूँ, राइट। अब बच्चों मुझे अगर इसका प्रूफ करना है तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? कुछ कंस्ट्रक्शन बच्चों में करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, और कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कहां से? पॉइंट E से AD के ऊपर। और मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों, सपोज ये मैंने इसको क्या नाम दूँ बताओ? इसको मैंने नाम दे दिया सपोज दैट F। क्या नाम दे दिया बच्चों? इसको F नाम दिया। एंड D पॉइंट से मैं AE पे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करूंगा, एंड मैंने इसको नाम दे दिया G। उसके बाद मैं B एंड E को बच्चों ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड D एंड वर्टेक्स C को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या मैंने ये किया बच्चों? AD परपेंडिकुलर है FE के राइट एंड DG परपेंडिकुलर है बच्चों AE के। क्लियर है क्या? क्यों किया अभी समझाता हूँ, राइट। अगर बहुत ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करें, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। किसका? ट्रायंगल ADE का। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका एरिया बताओ कितना होगा बच्चों? सर 1/2 इंटू इस ट्रायंगल के लिए बेस बच्चों में AD ले रहा हूँ, बेस AD। हाइट क्या होगी सर? ध्यान से ऑब्जर्व करो, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है FE, हाइट हमारे पास FE होगी। क्लियर? सेम वे में बच्चों मैं बात कर रहा हूँ इस बार आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB की। ठीक है बच्चों, DEB की। तो बच्चों इसमें ध्यान दो आप लोग प्लीज़, 1/2 बेस में ये ले रहा हूँ DB। क्या बच्चों? सर DB इंटू हाइट। अब यहाँ बच्चे बहुत फंसते हैं, मैं आपको सब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैं जस्ट कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैंने इस टाइप का कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया और मैंने कहा बेटा एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये दो टाइप के ट्रायंगल हैं। अगर मैं आपसे इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, क्या इनका एरिया निकालना चाहता हूँ बच्चों, तो हमारे पास एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर? बट यहाँ पर तो आपको हाइट मिल जाएगी। सर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ हमें हाइट कैसे मिलेगी?
यहाँ सर ट्रायंगल की हाइट हमें देख ली, ये इंटरनल है, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें आपको ऐसे ही पढ़ाई गई हैं कि हाइट हमेशा लगभग ट्रायंगल के अंदर ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस लाइन के ऊपर, तो इस ट्रायंगल की हाइट ये वाली होगी। मीन्स हाइट ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकती है, और हाइट ऑफ द ट्रायंगल एक्सटर्नल भी हो सकती है। फॉर्मूले पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। और कैसे, प्लीज़ वो देखना आप लोग, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल डी ई बी, तो इसमें मैंने बेस डी भी लिया। अब बच्चों इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हो तो इसकी हाइट ध्यान से ऑब्जर्व करो, एफ ई, या फिर हाँ ये एफ ई इसकी क्या होगी, हाइट होगी। क्या होगी, इसको डिफरेंट पेन से ड्रॉ करते हैं, एफ ई इसकी क्या होगी बच्चों, हाइट होगी। क्लियर? ये एक्सटर्नल हाइट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल पे। अगर बच्चों मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, डिवाइड कर रहा हूं। जैसे मैंने डिवाइड किया दोनों को, तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, एफ ई से एफ ई कैंसिल आउट, ये हमारे पास हो गया ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों? ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं थोड़ी लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको डिफरेंस दिखे। हाँ, दोनों पार्टीशन डिफरेंट है। अब मैं यहाँ से यहाँ लिखने वाला हूँ आगे। क्लियर बच्चों? अब मैं अगेन एक ट्रायंगल फिर ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए डी ई। मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की अगेन, बट इस बार मैं बेस ए ई लूँगा। कौन सा बेस लूँगा सर? 1/2 बेस ए ई, 1/2 बेस ए ई इंटू हाइट। बच्चों इस बार इस ट्रायंगल के लिए हम लोग हाइट ये वाली यूज़ नहीं करने वाले, हाइट हम लोग यूज़ करेंगे डी जी। कौन सी हाइट? डी जी। बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तिगड़म बिठानी ही पड़ेगी, तभी तो हमारे पास ये प्रूफ होके आएगा, वरना पॉसिबल कैसे है? इसका प्रूफ एग्जाम में आस्किंग होता है, बहुत ध्यान से कर लेना। चलो वापस आओ। तो बच्चों इतना समझ में आया? अगेन मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार ई डी सी की, ई डी सी की, ठीक है बच्चों? किस ट्रायंगल की एरिया की? ई डी सी की। पहले हमने डी ई बी की बात की थी, इस बार ई डी सी की बात कर रहे हैं, मीन्स ये वाला ट्रायंगल का एरिया। क्लियर? तो प्यारे ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1/2 बेस कौन सा लोगे सर? ई सी। सर बेस तो ई सी हो गया। अब हाइट बच्चों अगेन ध्यान दो, इस बार इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ जाएगी? इस ट्रायंगल की हाइट अगेन बच्चों एक्सटर्नल हाइट होगी, और एक्सटर्नल हाइट कौन सी है सर? डी जी। इसके लिए हाइट क्या हो गई हमारे पास सर? हाइट डी जी। दोनों को मैं फिर क्या करने वाला हूँ? दोनों को डिवाइड करने वाले हैं हम लोग, ठीक है बच्चों? जैसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। यहाँ हमारे पास 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, डी जी से डी जी कैंसिल आउट, ठीक है बच्चों? करके दिखा दूँ? ये लो, ये कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, तो सर यहाँ भी कर दो। ये लो बच्चों, ये भी कर दिया एंड ये भी कर दिया, ठीक है? तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब कैसे भी ये अगर दोनों एरिया इक्वल हो जाए, देखो बच्चों ध्यान से, ए डी ई तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये दोनों एरिया डिफरेंट दिख रहे हैं। अगर ये दोनों एरिया भी इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों एरिया भी इक्वल हो जाए, तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएंगी सर? इक्वल हो जाएंगी। लेकिन एरिया कैसे इक्वल होंगे मैं बताता हूँ बच्चों। 8th क्लास में आप लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, अगर तो बस कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा आपको मैं। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था? कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं अगर इनके डायगोनल ड्रॉ कर दूं, सपोज दैट मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिए, और मैंने बच्चों ये वाला बेस सब में कॉमन ले लिया दोनों में। एक मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया की, और एक बात कर रहा हूँ बच्चों इस एरिया की। मीन्स इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में दोनों बेस क्या कॉमन?
तो जब भी, और बच्चों अगर सपोज दैट मैं इसको A1 बोल दूं, इस वाले एरिया को A2 बोल दूं, तो बच्चों अगर बेस कॉमन हुआ तो दोनों के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रूव भी करवाते हैं हम लोग। तो ध्यान अगेन दो, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और दो कैसे भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर टू लाइन पैरेलल हैं और हमें दो एरिया फाइंड करने हैं, या जैसे कि यहाँ पे ये एरिया एंड ये वाला एरिया, तो बच्चों दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे कब? जब दोनों ही हमारे पास सेम बेस पर बनेंगे, ठीक है। तो अब सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं आपको आपके इसमें सिखाता हूँ। वो कैसे? देखो बच्चों, आप एरिया ऑब्जर्व करो DEB एंड अगेन ऑब्जर्व करो एरिया EDC। तो बच्चों ध्यान से दो, DEB एंड EDC ये दोनों ही एरिया हमारे पास कॉमन बेस DE पे बन रहे हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC आर form on same base between parallel lines. Clear? So area of triangle DEB equal to area of triangle EDC। बच्चों दोनों एरिया हमने थ्योरम से प्रूफ कर दिए कि दोनों एरिया इक्वल होंगे। ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ या 2 में? चलो इसको 2 में पुट करते हैं। तो बच्चों मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, ठीक है। 2 में, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, बच्चों क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC की प्लेस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB पुट कर सकता हूँ? जी सर। तो बच्चों सामने हमारे क्या चल रहा है? AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 3। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो इक्वेशन 1 एंड 3 को। देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, ये दोनों ही आपस में क्या होगा? इक्वल। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 बच्चों क्या हुआ? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बात समझ में आई बॉस? हैंस प्रूफ। तो BPT ये कहती है हम लोगों से, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, BPT थ्योरम को हम लोग सिमिलर ऑफ ट्राइंगल से प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है क्या? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल प्रूफ होती तो बच्चों DE अपॉन BC का रेशियो भी आपस में इक्वल आता, बट ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई क्या? अब ध्यान से देखना एक चीज़ और, जो हमने BPT प्रूफ की है ये हमने किस कॉन्सेप्ट से यूज़ की है? एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से, ना कि हमने सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, ना कि एंगल की प्रॉपर्टी से। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से प्रूव नहीं कर सकते, हम इसे प्रूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एरिया कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो बच्चों फटाफट नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट करो, और अभी मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन और करने वाला हूँ। प्लीज़ डू फास्ट। बच्चों आपने वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आगे देखो, अब मैं BPT का यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे निकालूंगा, और जो एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, BPT को हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। थ्योरम्स कई बार आती है, उसके बेस पर क्वेश्चन कई बार आस्किंग है, बहुत सारे। समझ गए? तो हम लोग बच्चों ये तो अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था कि AD अपॉन DB, AE अपॉन EC इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होता है। इस रेशियोज़ का यूज़ करके मैं आपको कुछ और रिजल्ट निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों? प्लीज़ देखो ध्यान से।
अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, क्या आप ए डी अपॉन डी बी एज इट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर। सेम वे में ए ई अपॉन ई सी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं 1 इस तरफ ऐड कर रहा हूँ, 1 इस तरफ ऐड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लियर? 1 रुपये इसको दिया, 1 रुपये इसको दिया, दोनों ही इक्वल के बराबर कर दिया, राइट बच्चों। अगर आप लोग इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास? सर एलसीएम आएगा ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी, राइट। आप इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेम वे में बच्चों यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अगर आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ए डी प्लस डी बी ये किसके इक्वल है? क्या ये ए बी के इक्वल है बच्चों? ए डी प्लस डी बी। अच्छा ए बी को अगर ऐड करना हो तो कैसे कैसे ऐड करोगे? सर ए डी प्लस डी बी, ठीक है। तो ए डी प्लस डी बी, क्या ये मेरे पास बच्चों ए बी है अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई। ए सी को आप लोग कैसे ऐड करोगे? सर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? ए सी अपॉन ई सी, ठीक है क्या? ये बच्चों हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया। क्लियर? थर्ड रिजल्ट देखो, थर्ड रिजल्ट यहीं करते हैं क्या? यहीं करते हैं, चलो ठीक है, यहीं करते हैं थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट हमसे क्या बोलता है इस बार बच्चों? मैं इक्वेशन 1 को ना रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। मतलब मैं इक्वेशन 1 को ऐसे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों मैं इस बार इसको डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लिख रहा हूँ, ठीक है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ए ई अपॉन सॉरी ई सी अपॉन ए ई होगा बच्चों। क्या होगा? ई सी। रेसिप्रोकल किया ना बच्चों हम लोगों ने, तो ई सी अपॉन ए ई, ठीक है। सेम वे में बच्चों मैं फिर क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग प्लीज़। मैं अगेन क्या करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान देना। मैं इस इक्वेशन में अगेन बच्चों डी बी प्लस ए डी जो लिखा हुआ है सामने आपके क्या चल रहा है? ई सी अपॉन ए सी। मैं बच्चों अगेन दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। अगर सर दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो इसकी तरह अगेन एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा डी बी प्लस ए डी होल डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल टू बच्चों ई सी प्लस ए सी होल डिवाइडेड बाय ए सी। क्लियर? ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर ए बी लिखना हो तो डी बी प्लस ए डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बोलो भाई लोग, ठीक है सर। तो बच्चों पार्टी क्या मैं इसको अगेन ए बी लिख दूँ अपॉन क्या चल रहा है? ए डी, और सामने बोलो ए सी को ई सी प्लस ए सी। देखो ध्यान से, ई सी प्लस, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ये ए ई अपॉन ई सी था ना, तो ई सी तो हो गया, तो ये ए ई होगा ना बच्चों। तुम लोग यार कुछ बोलते नहीं हो, हाँ कुछ भी नहीं बोलते हो। ये ई है बच्चों, ये ई होगा बच्चा। तो ए सी सॉरी ई सी प्लस ए ई, ये क्या हो गया हमारे पास? सर ये ए सी हो गया। ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, एक नया रिजल्ट आपके सामने फिर से आ गया। तो रिजल्ट नंबर 3, ठीक है क्या? अब बच्चों इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो ध्यान से देखो, मैं सारे रिजल्ट एक साथ लिख रहा हूँ। नंबर 1 रिजल्ट क्या है हमारे पास? नंबर 1 है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फर्स्ट रिजल्ट तो ये जो हमने बीपीटी से प्रूव किया था, राइट बच्चों? ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, सेम रेशियो इक्वल करने, राइट? सेकंड रिजल्ट क्या है हमारे पास? सेकंड रिजल्ट बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस बार मैं ए बी कर रहा हूँ, ए बी कंप्लीट, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई कर रहा हूँ बच्चों, ए ई। क्लियर? थर्ड रिजल्ट,
तो सारे रिजल्ट आ गए हमारे पास। इस बार मैं कर रहा हूँ बच्चों ए बी, क्या कर रहा हूँ, ए बी अपॉन डी बी, ठीक है ना, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी। यहाँ हमने डी बी लिया है तो यहाँ ई सी लेंगे, ई सी। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है क्या। अब इन्हीं रेशियो को ना मैं रेसिप्रोकल कर दूं, इन्हीं रेशियोज को रेसिप्रोकल कर दूं तो 3 मोर रिजल्ट्स वी हैव टू आल्सो फाइंड। इज दैट क्लियर? मीन्स 3 रिजल्ट ये हैं, इनके रेसिप्रोकल से भी हमें 3 रिजल्ट और मिलेंगे, टोटल 6 रेशियोज, ठीक है। सो नोट फ्रॉम results 1, 2 and 3 we get 3 more results, 3 more results by reciprocal, ठीक है। तो बच्चों इन 3 रिजल्ट को रेसिप्रोकल करके हमें 3 मोर रिजल्ट मिलेंगे। तो टोटल बीपीटी से भरत सर ने 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल दिए, ठीक है। अब एक लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, क्या लेते हैं बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बीपीटी का क्वेश्चन, सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, मैंने कहा मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है, राइट, और ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ये डी एंड ई, राइट। मैंने कहा ये एक्स है मेरे पास, ये मेरे पास सपोज दैट 6 है, राइट बच्चों। ये मेरे पास सपोज दैट ये मेरे पास क्या लोगे, चलो इसको आप 12 ले लो और एंड इसको 18 ले लो, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा बेटा बताओ x की वैल्यू क्या होगी, कब, जब मेरे पास गिवन है DE पैरेलल टू BC। आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने नहीं कहा कि यहाँ पे मेरे पास BPT यूज हो रही है या थेल्स थ्योरम यूज हो रही है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज हो रही है, लेकिन मुझे ना एक इंडिकेशन दे दिया कि जब भी DE AB एंड AC को कट करती हैं और DE पैरेलल टू BC हो जाता है तो यहाँ एक ही थ्योरम एप्लीकेबल होती है और वो कौन सी है, बीपीटी। तो बच्चों मैं अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ तो क्या मैं x अपॉन 6 इक्वल टू 12 अपॉन 18 लिख सकता हूँ, बोलो जी सर लिख सकते हो। तो बच्चों क्या x इक्वल टू 12 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 6 भी कर सकता हूँ, जी सर। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, 6 बन जा 1, ये 6 3 जा, ये 3 बन जा 1 एंड 3 4 जा, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट, कितनी आ गई, 4 यूनिट। यही इसका हुआ आंसर। होप सो आप लोगों को बीपीटी एंड उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड 3 मोर रिजल्ट बाय रेसिप्रोकलिंग दी 3 प्रीवियस रिजल्ट, ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई लगता है कमी रह गई है इसमें लेक्चर में पढ़ाने में या आपको कॉन्सेप्ट बताने में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे मैसेज कीजिए, मुझे पिंग कीजिए, ठीक है बच्चों। एंड ध्यान से जो प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं देखो, ध्यान से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। और नवंबर मंथ से आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन के सीरीज़ में लेकर आने वाला हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एंड कुछ मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उनको किसी भी कीमत पर लीव मत करना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, यही वीडियो हम लोग एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट कीजिए। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, जल्दी मुलाकात होगी। राधे राधे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। थैंक यू बच्चों अगेन।